तो जिंदाबाद साथियों, ये है हमारी भील कोटड़ी करके छोटा सा एक चित्तौड़गढ़ की वीर भूमि के चित्तौड़गढ़ पीछे देख रहे हैं आप, पूरा नीचे ही जस्ट गांव है। और यहाँ पर आज राष्ट्रीय श्रमिक एवं शिक्षा बोर्ड दंतोपट टेकड़ी द्वारा आज कार्यक्रम रखा गया, 2 दिवसीय शिक्षण कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें हमें भी आने का जो है अवसर प्राप्त हुआ है। यहाँ पहुंचकर हमने माताओं बहनों को सभी को लीगल अवेयरनेस जानकारी देने का कोशिश की है। और ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये क्षेत्र जो है आदिवासी क्षेत्र है, यहाँ पर पढ़े लिखे लोग कम होते हैं, जागरूकता नहीं होती है। ऐसे में कई छोटे बड़े अपराध यहाँ पर घटते हैं। नशे की जो बात है वो ज़्यादा यहाँ होती है। छोटे बच्चों से बाल श्रम मजदूरी जैसी समस्याएं यहाँ उत्पन्न होती है। उसको हम कैसे ख़त्म करें, उसके लिए लगातार अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ एवं हमारे राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड एवं हमारे राष्ट्रीय घरेलू कामकाजी महिला श्रमिक संगठन की माताएं बहनें सभी मिलकर इस काम को हम कर रहे हैं। जगह जगह जहाँ भी स्थितियाँ ख़राब है श्रमिकों की, वहाँ जाकर हम लगातार श्रमिकों से संवाद करते हैं। और 2 दिवसीय इस शिक्षण कार्यक्रम के दौरान मजदूर बहनों को हम ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करते हैं, चाहे नशे के प्रति हो, बाल हिंसा हो, बाल विवाह हो, जैसे भी कानून है इनका लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बहनें जागे और अपनी योजनाओं का और अपने कानूनों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा समझे। इसके साथ ही संगठन से जुड़कर वो अपने हक और अधिकार की लड़ाई कैसे कर सकती है, उसके बारे में भी लगातार उनको जानकारियाँ देकर जागरूक कर रहे हैं। और ये चित्तौड़गढ़ वीर भूमि की हमारी धरती है और भील कोटड़ी करके इस गांव है, कई बिलों की झोपड़ी करके ये गांव है। और अब देखिए चित्तौड़ के जस्ट जो किला है, पूरा दीवार दिखाई दे रही है, इसके जस्ट नीचे ये गांव है। काफ़ी लोग यहाँ पर रहते हैं और करीब मुझे लगता है कि एसटी के है ज़्यादा माते बहनें हैं, SC ST ज़्यादा है। काफ़ी योजनाओं का लाभ यहाँ तक नहीं पहुँचा। देखें अभी भी यहाँ पे इसकी बस्ती को देख के ही लग रहा है कि अभी तक सरकार की स्कीम यहाँ पूर्ण रूप से लागू नहीं हुई है। रोड देखें, नालियाँ देखें, कोई ज़्यादा व्यवस्थाएं यहाँ नहीं है ऐसी, जबकि सिटी में आता है ये, है ना, नगर परिषद एरिया में आता है पूरा। क्या कहेंगे बड़े भाई साहब, जागरूकता क्यों नहीं है? क्योंकि लोग पढ़े लिखे नहीं है बहुत सारे। यहाँ बस्ती में सब बिल्लों की है, बिल्लों की झोपड़ी बोलते हैं। और यहाँ पे पढ़े लिखे नहीं, पढ़े लिखे नहीं, पढ़ाई में जागरूक नहीं। तो ये 2 दिवसीय शिक्षण कार्यक्रम चल रहा है हमारा, जो राष्ट्रीय प्रोग्राम है। इसमें माता बहनों को ये जानकारी दी जाती है अपने जीवन को, अपने परिवार को कैसे बेहतर से जिया जाए, अच्छी आवक कैसे हो, कानून को ये समझे। क्योंकि जो कानून जो बने हुए हैं सरकारों या न्याय विभाग के, वो कानून का प्रचार प्रसार नहीं होता, इसीलिए अमीर अमीर बनता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है। हाँ, इसीलिए ये जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से इनको जागरूक कर रहे हैं कि आप भी अपने हक और अधिकार की संघर्ष कीजिए, लड़िए, ताकि हम भी अपने हक अधिकार स्वयं प्राप्त कर सकें। तो 2 दिवसीय ये पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है। अंदर एक दूसरे की खराबी, ईर्ष्या करना और कोर्ट कचहरी करना, और दूसरों का कोई 2 रोटी देगा, ये थोड़ी सब्जी देगा, बोलेगा उसका पैर दबाओगे, वो करोगे, दूसरों का बुरा करोगे। 4 घंटा और 5 गुलामी की अब गुलामी आ गई है ना। तो ये सारी जो बातें हैं ना, ये सबको लड़ाई होनी चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए। सरकारी लाभ में कागज होने चाहिए, आपके पास तो कागज रखो, है ना। कागज होगा ही नहीं होगा, कागज निकालो तो कोई बूढ़ा के पास होगा, मैं नहीं दूंगा, नहीं भिजवाऊंगा, ऐसा होता है। तो कागज अपने पास और बैठे डाल का बैठे चलो आ जाओ, मैं थोड़ी, है ना, ठीक है, फोटो लेते रहना और यहाँ से किसी को सहमत रहना देना, है ना। गई आयो, गई आयो, खाली अभिमान गई आयो, अभिमान, लड़ाई, गुस्सो, और आनी गुस्सा रे चक्कर में अपना पूरा परिवार समझ गए ना। तो आज देखने क्या होता, जो आदमी जाणकार वे, जनी आदमी में लीडर गुण वे, जो जाणकार वे कानून ले आते वैसे आदमी ने लीडर के वे। तो मैं शांति निवेदन करूं, नशा के बारे में जानकारी दो। आज नशा रे वजह कतरो हत्या वेई रही है, नशा रे वजह कतरी डकैती वेई रही है, नशा रे वजह अपनो शरीर रो नाश कतरो वेई रो है, हैं अपनी खबर ही कोई नहीं। विमल, तंबाकू, गुटखा जितना अपनी जान ले जाए। में जो होता है ना नशा एक इतनी बुरी मनन कर दे, मेरे आसपास में होता है।
मैं उनको लोगों को समझाता हूँ, कहता हूँ नशा मत करो, नशे से 2 मिनट और जैसे आप तंबाकू खाते हो, गुटखा खाते हो, तो उससे कष्ट शरीर में जाता है, उससे अनेक तरह की बीमारियां होती है। आप डॉक्टर के पास जाते हो, आपने डॉक्टर फोटो खींचो जल्दी रिकॉर्डिंग कर रही आप हॉस्पिटल ये अंकल जा रहे हैं, बोल अंकल खड़े गाड़ी तक क्या यहाँ नहीं खड़ा रहना, बोलेगा तो आवाज जाती है उसमें। अनेक तरह की बीमारियां होती है, किसी के जबड़े में हो गई, किसी में हो गई। ये नशा सबसे बेकार चीज़ है। नशा जिसकी ज़्यादा इम्यूनिटी पावर है उसको थोड़ा ज़्यादा सहन हो जाता है, जिसको कम है, ये शरीर नहीं है, ऐसा कुछ है, तो उसमें वो नशे में ज़्यादा आदी हो जाता है। बढ़िया डॉट शरीर खत्म होता है। अरे यार ये तंबाकू लेने चला जाओ तो आप खुद चले जाओ, आपको शौक है खाने का तो आप बोले चलाओ, मेरे बच्चे को मत सिखाओ, मेरा बच्चा स्कूल जाएगा, पढ़ेगा लिखेगा तो आगे बढ़ेगा। आप पढ़ना ही नहीं चाहते हो, बच्चे को पढ़ाना ही नहीं चाहते हो, या दो बहुत नीचे वाला दवा जल्दी नशा करते ये ठीक है। तो वो बिल्कुल मरे जैसे हैं, वो मजदूरी करने जाते हैं, तो वो अगर वो नशा नहीं करेंगे उसका हाथ पे मिलेंगे। अब नशा अपन को नहीं करना है, और आपके बच्चे को नशा की कोई चीज़ लेने के लिए नहीं भेजना। अगर आपके पति या आपके भाई परिवार में कोई भी नशा करता है, आदमी है नशा करता है, अगर वो आदी है उसके, तो आप अपने बच्चे को मत भेजो, मना कर दो, नहीं जाना है हमें। आपको खुद को चाहिए आप जाके जाओ, मेरे बच्चे को नहीं भेजना है, मेरी लड़की को नहीं भेजना है, कि तंबाकू लानी है, भूखा लाना है, आपको चाहिए तो आप जाके जाओ। आप अगर नशा करोगे, आप इसको होगे, तो मेरा बच्चा भी यही सीखेगा, और मेरा बच्चा कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये अपन को नशे के लिए प्रेरित होना है। नशा बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत तरह की, कई लोग मर चुके हैं नशे से, इसीलिए इतने बड़े बड़े ऑपरेशन करा देते हैं। अब पैसे वाले होते हैं तो जबड़े का ऑपरेशन करा दिया, जहाँ से काट के मांस वहाँ लगा दिया। अगर अपना गरीब परिवार से तो नशा से डॉक्टर के पास जाएंगे, लिख देगा, दवाएं खाओ, दवाएं खाते फिर भगवान के ऊपर चले जाओ। तो नशा अपन को छोड़ना है, नशा नहीं करना है। अपने बच्चे को बिल्कुल, बच्चे लड़का हो लड़की सबको प्रेरित करना है, तो आप बिल्कुल दुकान पर जाकर नशा नहीं लाओ, बीड़ी तंबाकू का सिगरेट कोई भी नहीं लाते। आपको खाना है पीना है, आप खुद जाके जाओ, मेरे बच्चे नहीं जाएंगे, तंबाकू लेने नहीं जाएंगे, बीड़ी लेने नहीं जाएंगे। इन चीज़ों से इनको बिल्कुल साफ सुथरा रहना है। तंबाकू चुनो नहीं है वो, है ना, वो तो चमची पर ली दो इसमें जीभ लगी है, तो तीन दिन तक उठा कहा नहीं, तो जोरदार मसलो है। ब्राउन शुगर जिन्हें का भगे नाम है, ब्राउन शुगर, और आपने अपनी भाषा में भी लिखा हीरोइन, कहीं का हीरोइन कोई फिल्म नहीं है, एक चमची भी है क्या, तो एक चमची भी हीरोइन है, एक चमची भी है, तो सब हीरो लग रही है, नारी हो अपना पूर्वज कैसे त्यौहार बन गया कि सब पेटवा वाले अपने हैं, छोटा मोटा है, दूसरे गिलास तक बड़ी बड़ी नहीं जाए कि पियो और अच्छा बनो। अगर छोटा बच्चा ने कोई काम करता लोगों पकड़ी ले, और हमारा जैसा भाई बने पकड़ी ले, तो बंदे भी 1 साल की सजा है, और 1 साल लगे 10 साल तक की कठोर कारावास है, प्रावधान है ना। यानी में यूँ नहीं है कि माता पिता बच जाएगा, माता पिता भी नहीं बचेगा। अगर माता पिता अगर अपने बच्चा ने भेजो काम पे, तो माता पिता भी कानूनी धारा में दर्ज हुएगा। बात समझ में आई नहीं? आप कटी दे रहे हो, आपका काम नहीं है, तो काम पे देना, यो भी काम है ना, यो भी तो काम है, साइन करना नहीं, बैठना पड़ेगा, होना पड़ेगा, सरकार काम वाला सब लोग को साइन कराने 50 भी मैं साइन कर रही आज काम पे नहीं जाओगा, बैठना पड़ेगा। हाँ मोद आप जाओ जिधर मुँह उठा कर मांग लिया, आप यूएन बैठो, आप चले, ठीक है। देखो भाई ज्ञान की बात हुणावा के वास्ते जाए आपने, तो वे कसा निर्दयी माँ देगा, कसा राक्षसी माँ बाप देगा। जनारी भाषा में क्या राक्षस अपने बच्चे में छोटा छोटा मासूम के काम माथे ले ली जाए है, बड़े की कमाई खाई जाए, रेस्क्यू की दो, है ना, शक्तिवान है ना, दूसरा बच्चा जो कैंसर मावे ना, कैंसर तक मौजूद नहीं है, उम्र भी चलेगी। अच्छा ये बच्चा संपत्ति गंदी है, आपने गलत फहमी देगा, बहुत महिला है ना, गलत फहमी है कि ये बच्चे जो है कंडो है, बच्चे सबको कंडो है, ये बड़ो है, यानी उम्र 14 साल की,
जो ईश्वर में बच्चों तो है ही है, वो तो भगवान तो सही बात है, ईश्वर तो है ही है, लेकिन ये मालूम देगा, लेकिन गिरावारो अधिकार गिरायो या फिर साथ करी छोरी एक छोरो है 10 साल की सजा तो नहीं है एक साथ कौन कहवे तो कौन के गंगा में संगनी में देखो नंबर की ये कभी बड़ी प्रमाण है बहू ने ले और बेटी नहीं रखोगा तो जिंदगी बदल जाएगा और बहू नहीं रखोगा तो जिंदगी बदल जाएगा में लगे भाई हो ये उधर कितनी मोर मुंडी मर ले जाए लगे आ गई उदयपुर मेहमान आएगा है ना पढ़े लिखे कई नाम है उनके पास रेडियो है टीवी है न्यूज़पेपर है बहुत कुछ ये रहा है ना वोट लेने के लिए बस धीरे से पकड़ना, टाइट नहीं पकड़ना, हाथ में दुखेगा, सीधे पकड़ना, बस दबा, ठीक है ना, धीरे, कोई रोएगा नहीं। बर्तन सफाई करने जाओ तो 1000 रुपया मांगते हैं। हाँ लौटने के वो लोग तो ऑफिसों में बैठकर स्कूलों में कहीं भी नौकरी करते हैं, कमा लेते हैं और वो मांगते डिमांड करते हैं तो उनको मिल जाता है। लेकिन आप लोग तो एक महीने में 500 रुपया 400 रुपया लेकर आते हो बर्तन मांजने का, झाड़ू पोछा करने का, तो मांगने का। सरकार ने तुम्हारे लिए रेट फिक्स किया है, तुम्हारा जो काम करने का वेतन है सरकार ने मजदूर ऑफिस वालों ने तय किया हुआ है कि जो भी महिला दूसरों के घर में काम करेगी उनको झाड़ू पोछा का 1000 रुपया देना, क्योंकि आप अपना घर का काम करती है, दूसरों के घर में जाती है, या बैठ जा, कितना काम कर, ठीक है ना, अब थकेगा नहीं तो बस यूँ रखना, वो तो आते जाते ठीक है, दबा दबाते रहता है ना। आज आप इतना बर्तन दिया, कब इतना दिएगा, इससे इतना बर्तन देगा तुम्हारे साथ, पर आप तो मुँह नहीं खोलेगी। आप ऐसे लो, मेरे को तो मेरी मजबूरी है, मेरे को मेरा घर चलाना है, आदमी अच्छा नहीं कमाता है, इसलिए मेरे को मैडम जितना बर्तन मेरे सामने रखेंगे, पहले दिन आधा घंटा, दूसरे दिन 1 घंटा, और सफाई करने के लिए साबुन, जैसे किस प्रकार का सर्फ देते हैं, हाँ तो वो नहीं खराब हो जाते हैं, कभी कोई को अच्छा सर्फ नहीं यूज करते, तो उसके लिए भी तो हम तो तोड़ते, लेकिन असली पूरी देगा तो तोड़ सकेंगे नहीं, तोड़ सके ना, तो संगठन बनावा नहीं बनावा, संगठन में शक्ति देवे कहीं देवे, हाँ जब तक महिला को संगठन नहीं देगा, अबे ये भाई बता रहा 400 रुपये मिले, जबकि उदयपुर में 800 रुपये मिल रहा है, भाई नहीं आई तो कभी की तो संगठन में शक्ति है, तो संगठन के लिए तैयार हो, पूर्ण तैयार है, हाथ ऊपर करो, तैयार, ठंडा तो हाथ नीचे हाथ से गिरा तैयार, तो एक बार जोर तैयार, सब तैयार, एक बार बचा तैयार, घर में काम करो, कागज तो जरूरी है ना। हमारे उदयपुर में कही लो कि जो मजूर आवे ना, हमारा मजूर लारे हीरा छोटा हीरा उन्हें लारे बेच जाए और तन पर चोरिया करी पाछा मजूर लारे पड़ जाए, पुलिस वाले ये देखिए बाबा मजूर है, गरीब बड़ा है, वो तो नहीं गरीब बड़ा लाखों माल उड़ेगा। अब 4 मजदूर को पकड़ाना और पुलिस वाला आदेश दी दो कि सब मजदूरों की जांच करो। अब वो पुलिस वाला उदयपुर में सब जांच करे, एक ने पकड़ी पड़ी, ए भैया कौन है तू, कहाँ से आया है, कोई के साथ मुँह तो ऊंधरी है भाई, कोई के छोटी ऊंधरी, कोई के मोटी ऊंधरी, कोई के लांबी ऊंधरी, अब लांबी से काम मुसीबत में इसके लिए जो मजूरी जाए खाना जाए बनाने की जो श्रमिक कार्ड बनावे, श्रमिक कार्ड अपना श्रमिक विभाग में ऑफिस है ही नहीं तो आप एक अपने ऑफिस से है आजीविका ब्यूरो में काम हुए अपने जो है ना बस कलेक्ट्री पत्रिका ऑफिस से हाँ मैं लेबर लाइन ऑफिस लागल बड़ो बोर्ड बटे जाई और ही तो जिन कनो मारे फार्म बनो बटे आपने
सुरेंद्र जी मिलेगा है ना, सुरेंद्र जी यादव मिलेगा। अगर उन्होंने मोटे में जुम्मन बैठे ही जाएगा आज मेरी मीटिंग ही बटे पर गया, लेकिन उन्होंने कैसे बैठे भी आई जाएगा। आप लोग बात भी करेगा। अगर आपने मैंने कोई बहन बेटी पढ़ी लिखी है, जनी 8वीं 9वीं 10वीं पढ़ी लिखी है, तो अपनी बहना ने कहना तो बस सब फर्म भर देगा 1 घंटे है ना। और सब श्रमिक कार्ड बनावागा। श्रमिक कार्ड बनावा कोई लाख 2 लाख रुपया नहीं लगे। श्रमिक कार्ड बनावा खाली कितना लगे 300 रुपया लगे। कितना लगे? हाँ 100 रुपया यूनियन श्रमिक लगेगा न 200 रुपया आपका कार्ड लगेगा। अगर आप प्रमाणित नहीं कर सको कि काम करी रहा हो, प्रमाणित नहीं कर सको तो मुँह लिखी डालूंगा है ना। अपनी यूनियन है ना अरावली यूनियन, या आपने लिखी देगा कि ये वाकिर में मजूर है और ये कपखाना में काम करे तो आप लोग कार्ड बनी जाएगा। लेकिन आप एक कदम आगे बढ़ो। अगर आप घर में काम करो है ना, घर में काम करो, झाड़ू पोछा बर्तन करो तो मैडम का कार्ड बनेगा। आपने क्या देखा मैडम है ना, ये अपने 2 मैडम और आपने चित्तौड़ वाला घरेलू काम करेगा, आपने कार्ड लगेगा जब भी। यानी मैंने हमारी योजना में कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली जैसे भारत सरकार आज करा मोटा मोटा एड देखिए नहीं कि अब महिलाएं बनेगी आत्मनिर्भर, अब महिला दुख खत्म होगा, मोदी सरकार आएगा, नया जमाना आए। लेकिन कहीं भी हो कि नेताजी ने बढ़िया दिन है ना, अपना दिन वेरा भी धन बच गया कहीं। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, आप वो तो मुझे नहीं भाई साहब आप लोग नाम नहीं है बताओ, जागरूक आप है ना। बट कोई आई जाए मैंने यूं ही नहीं पूछा कि नाम कही, हाँ बस मैंने काम नहीं देखा काम कही है। तो हमारा नाम गोविंद लाल और है और मैं उदयपुर में अपने सज्जनगढ़ देखियो, सज्जनगढ़ नाम सुनियो, चित्तौड़गढ़ रसोड़ मारे में सज्जनगढ़ भी है। तो सज्जनगढ़ में एक जमाना हो कि सज्जनगढ़ पे लाइटर लगती बटे धोखा लगा था वैदिरा तो अटे नजर आता, अटे धोखा लगा था तो सज्जनगढ़ नजर आता। लेकिन अभी वो जमाना नहीं जो हमें तो धुआं गुणों हुई बस में है। तो उदयपुर में रहूँ और हमारा काम है जो मकान में जो लोग काम करे निर्माण में जो काम करे, समझाना काम करे, चिड़े कारीगर काम करे, मैं काम करूँ। और अपनी यूनियन में ने आज की तारीख में 25,000 लोग है। कितना लोग है? 25। एक कलेक्ट्री पेपर जमा तो चिट्ठी पिट्टी गुल हुई जा अच्छा आचारी पूरा जाम अधिकार मांगना पड़े। माँ कई बार उदयपुर में आंदोलन की, तो कई बार जयपुर में आंदोलन की, तो जल्दी चाहिए डायरिया बनी है, जल्दी चाहिए मजदूरों का लाभ मिल रहा, बाकी ठंडन गोपाल कहीं नहीं बताओ। तो अधिकार में मांगना पड़े तो उदयपुर में आए ना कोई बात है ना। मेरा नाम बोले कि मेरे पैसे बढ़ाने नहीं राजू जाए काम वालों को बोला आप आओ, ऐसे कैसे ले गए और अलग से ले जाके दवाइयाँ बोलते तो हमने तो अच्छा छोड़ा उसको नहीं आप आओ वो भी काम बोला फिर ये कैसे आए उससे बात की, काम करते उससे भी बात की, फिर ये सामने रहते उन्होंने सारा काम है ना। एक बात ताली बजा दो अब उस तरफ से लेना उधर पीछे आजा। उस संगठन में अभी पढ़ते हूँ और मैं करीबन इस संगठन में 11 साल से काम करती हूँ। मेरे साथ में उदयपुर में बहुत सारी महिलाएं जुड़ी हुई है। हम लोग लीला उन लोगों के साथ में काम करते हैं। उनके लिए क्या योजनाएं हैं, क्या काम करते हैं, वहाँ पे क्या दिक्कतें होती है, वेतन कितना मिलता है, यानी जो काम करते हैं उसका सही पैसा मिल रहा है उसके बारे में
बारे में ऐसी मीटिंग करने के ये बताना, ये सब हमारा काम है। अब वो दीदी ने बताया ना हमारे यहाँ पे एक केस हो गया था कि वहाँ गई कर रही, तो उसकी हमने पूरा वकील से मदद लेके, श्रम विभाग में से मदद लेके और उसको हर्जाना दिलवाया था। तो ऐसा सारा काम हमारा संगठन करता है। ठीक है, आप लोगों से हमारे यहाँ पे शांता दीदी, जो शांता नायक जी है, और प्रेमलता जी, वो आपकी चित्तौड़ में ऐसे जो घरों में झाड़ू पोछा बर्तन करती हैं, उनके लिए ये लोग काम कर रहे हैं। आप लोग हमेशा जो झाड़ू पोछा बर्तन कर रहे हैं और उनके घर वाले कमठाने का काम करते हैं ना, तो ऐसे जो उनके मजदूर डायरी से लेके और जो घरों में झाड़ू पोछा बर्तन करती है, उन महिलाओं की कोई भी मदद हो तो आप उनका नंबर ले लो, और कभी भी जरूरत पड़े तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। और हमारे से भी लेके अगर कुछ ज़्यादा ऐसा कुछ हुआ, उनसे भी किसी की मदद लेनी चाहिए तो भी हम लोग उनसे भी बात कर सकते हो। कभी भी हम लोग आपको उचित सलाह देंगे और पूरी कोशिश हम लोग आपके साथ में आएंगे, जो भी काम होगा वो करवाएंगे। उसके बाद में मैं आपको बता दूँ कि यहाँ मीटिंग हो रही है ना, उस मीटिंग में आप सबने आधार कार्ड और बैंक डायरी दिए ना। हाँ, आप लोगों ने बैंक डायरी दी है, तो उसमें इस मीटिंग का पैसा आएगा। ठीक है, 500 रुपये उस मीटिंग का आएगा। और ये मीटिंग है, ये पैसे सरकार देगी, हम लोग नहीं दे रहे। सरकार, आप लोग एक शैम्पू भी खरीदते ना 1 रुपये का, शक्कर, साबुन जो भी खरीदते हैं, उसके ऊपर जो टैक्स कटता है वो पैसा सरकार के पास जमा होता है और वापस अपने तक ये पैसा ऐसी योजनाओं के द्वारा आता है। तो ये पैसा देने के लिए अब ऐसे सरकार बुला के तो नहीं दे सकती, वो डायरेक्ट खाते में डालेंगे। आप सोचो कि उसमें 3 साल की सजा के बाद 5 साल तक का प्रावधान है। एक मिनट पहले वकील साहब का साथ सुनो। अगर हम किसी बच्ची की शादी 18 साल से कम है और कराते हैं, तो उसमें जैसे उसके माता पिता, पंडित, जो भी हलवाई है, उसके जो भी संबंधित सामान खरीदने वाले सारे अपराधी बनते हैं। और उसमें फर्स्ट से उसके माता पिता, तो 3 साल से 5 साल का तक की सजा का प्रावधान होता है। और लगभग 1 साल की उनका लड़के की उम्र 21 साल के लगभग उम्र होनी चाहिए। उससे अगर कम है तो वो बाल विवाह कानून में अपराध में आता है। छोटे बच्चे की नाबालिग अवस्था में शादी कराते तो वो नुकसान भी रहता है। कभी तो रिश्ता टूट जाता है, कभी कोई लड़की कैसी नादानी। एक बार एक साथ बोलेंगे ना, मैं बोलूंगा वरना बाद में बोल दो। बाल विवाह कैसी नादानी। बोलता नहीं है आपने, ऐसे नोटिस है साइन करवा में। कोई बात नहीं। बाल विवाह कैसी नादानी, जीवन भर आंखों में पानी, जीवन भर आंखों में पानी। बढ़ाओ कदम, करो विचार, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, अपनी सोच को आगे बढ़ाओ, अपनी सोच को आगे बढ़ाओ। आप जो छोटा बच्चा रह जाओ कहीं ना कहीं चुपके चुपके, और यदि पकड़ी जाए ना तो बच्चे फरामटा भी आपने नहीं पड़ेगा। फरामटा बाबड़ा आदमी नहीं पड़े। क्यों पड़े? क्योंकि अणी कानून रे महीने साफ नीचे लोगों, अरे धीरे बोलो ना, तो अणी कानून रे महीने बाल विवाह में रुपये ने सजा नहीं देवे, आदमी नहीं सजा। अगर कोई आदमी बाल विवाह कर दो पकड़े गयो तो लुगाया कहेगा मैं थोड़ी की दो गई, ये तो राम जी की दो, और राम जी ने बाबड़ा पड़ेगा जरबा। बच्चे वो भोजन वालों, खाना बनाने वालों वंडे पड़ेगा जरबा। बच्चे वो पंडित जी वंडी बाबड़ी चोटी समेत तो जेल में यह छोटी छोटी बीमारी अपने निकालनी है। बाल विवाह करना बिल्कुल बंद। बाल विवाह बंद करेगा कि नहीं करेगा? तैयार? हाथ ऊपर करे। तैयार? हाथ ऊपर। तैयार? तैयार? आधा तैयार नहीं है, देखो आगे किया ना। चलो तैयार? चलो शांति भाई साहब तैयार नहीं है, नजर तक आ करेगा है। तैयार? आज अपने देश में अशोक कई गई क्यों डाटो लगाना पड़ी, क्यों लगाना पड़ी बताओ, क्यों लगाना पड़ी?
अरे कोरोना तो देश में आयो लेकिन अपने तो दिमाग में पैदाइशी कोरोना है, जन्म जातरो कोरोना है। अब अपने भाई भाई ने देखना पसंद नहीं करा, अपने पड़ोसी ने देखना पसंद नहीं करा है। अपने घर रे गांव में कोई बापड़ो फटफटियो ले आवे तो आधा तो जल्दी जल्दी पसंद नहीं जाओ, फटफटियो की तरह रही गयो એટલે તો ગધેડો આનો ચાહતો है ना। तो या जो बीमारी है ना, यह बीमारी खत्म ही नहीं हुई। ये कोरोना अपने पहले में आपा पहले अगर समय रहता आज 50 साल पहले यूं डाटो लगाए हुए तो आज कहीं भाई नहीं मरता, आज कोई जेल नहीं जाता। ये हमारा हाथ दुख रहा है, भाई ऐसा है तो आज फोटो खींच नौकरी में रहता, सरकारी नौकरी में रिकॉर्डिंग चल रही है, फोटो भी खींचना नहीं उसको मन गए कि राजा क्या कह रहे हाँ कर क्या कह रहे कौन ए पैसे क्या कह रहे अभी अब डाटो लगावा छोरा आजा समय पे अभी चलता हूं तूने क्या बिल्कुल अपने संविधान में और नानी की बैठी या बीमारी तो वार बार हमारे ऊपर का डेंजर ये हमारा हाथ वाटी ना जा रही सब दिखे और नीमा हमारा हाथ दुख रहा देखे नीमा टंगे पानी भर दो छोरा हुआ तो थोड़ी देर टाइम कर लो बच्चा ये दो छोरा बेटी टकली नकली खड़ा ये तू ही थोड़ा जल्दी फास्ट हीरो मुझे हीरो आया मुझे नीचे दबा, नीचे वाला उनकी टीम के द्वारा बस। आज के दिन आपको कई तरह की कुछ जानकारी देने के लिए उदयपुर से आए हैं। आप ये सोचें कि हमारे पड़ोस वाला हमें जानकारी देता है नहीं देता पता नहीं, लेकिन उदयपुर से आए हैं जानकारी देने के लिए, ये बड़ी बात है। और हम सब बुद्धिजीवी हैं, हम सब समझदार हैं, है कि नहीं? काफी को समझते हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन ये पक्का है कि ये जो मैडम बैठे हैं और ये जो मैडम बैठे हैं ये वास्तव में पढ़े लिखे हैं। ये जो हमारे वकील साहब है, जो टीम है, ये पढ़े लिखे लोग हैं। कुछ तो फर्क है, कुछ तो फर्क है पढ़े लिखे लोग हैं। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं जिन्होंने क्या पढ़ा, वो अपने जीवन में कैसे आगे बढ़े, वही मामला आपको बताने के लिए आज ये कार्यक्रम रखा है। तो सबसे पहले तो मैं ये जो टीम उदयपुर से आई है और जो बहनें हैं उन सबको धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ मैं इनका। ये लोग दूर से आकर के उन बस्तियों में जाते हैं जहाँ पे सरकारें नहीं जा पाती है, बड़ी बड़ी टोपे लगी हुई गाड़ी नहीं जा पाती है, बड़े बड़े एमएलए विधायक नहीं पहुँच पाते हैं, वहाँ ये महिला संगठन पहुँच करके और उनको जानकारी देते हैं। अब जानकारी लेने के बाद ये होता है कि हम जागरूक हो जाएंगे, जानकार हो जाएंगे तो ठगाएंगे नहीं। और अब आपको सब पता चल जाएगा तो नहीं ठगाओगे, ये पता है। और यदि जानकारी नहीं हुई तो कई लोग ठगने के लिए दुकानें लगा रखी बड़ी बड़ी। मैं सरकार का अधिकारी होते हुए भी आपसे साफ बात करूँगा, सही बात, सत्य बात है। तो ये जो राष्ट्रीय घरेलू महिला संगठन है, ये पूरे राजस्थान में उदयपुर संभाग में जगह जगह काम कर रहा है। मैं आपका ध्यान चाहूंगा, कल शाम को राजस्थान के लेबर कमिश्नर प्रतीक जांजड़िया साहब का एक आदेश आया कि 20 तारीख को आज है सवेरे पूरे राजस्थान के अंदर जहाँ जहाँ पे मजदूर लोग रहते हैं, काम करते हैं, खड़ियों पर जहाँ इकट्ठा होते हैं, वहाँ जा करके ये श्रम विभाग के अधिकारी कर्मचारी वहाँ जा करके खड़ियों पे और भवन निर्माण के जो मजदूर हैं, थोड़ा वीडियो बना, फोटो बना, ये भवन निर्माण के जो मजदूर हैं, ये आप मुझे पता चल रहा है कि सब भवन निर्माण के मजदूर हैं 100%। तो आप लोगों को कुछ तो पता है, और यदि नहीं है तो श्रम विभाग की ओर से मुझे भी आज अवसर मिला है आपके बीच में आने का। एक तालमेल बैठ गया ऐसा, आज मुझे पता नहीं था कि आपके बीच में मुझे भी आने का अवसर मिलेगा। इसलिए ये मकान जब बनाया तो नींव खोदने से लेके जो पूरा मकान तैयार होता है उस दौरान जितने लोग काम करते हैं बताएंगे कि जैसे ईंट खाली करने वाला, चौड़ाई करने वाला, लेना है ना, कभी कभी लेना, लाइट फिटिंग करने वाला, गाड़ी और क्या होता है, पेंटर होता है, और कुछ भी होता है। तो आप सोचते हैं कभी कभी लेना पड़ेगा, 5 मिनट में एक बार है ना, 2 मिनट जब वो फाती का गेट बनेगा, इस तरह से पूरा जब मकान तैयार हो जाता है, मेरे कहने का अर्थ ये है इतने मजदूर जो जितने भी हाथ लगा के जब मजदूर मकान तैयार करते हैं, वो सारे के सारे मजदूर
और सरकार की जो एक योजना चल रही है महानरेगा योजना, उस नरेगा में जिनका वो बना हुआ है, जॉब कार्ड बना हुआ है, और नरेगा में काम करने वाले जितने भी सारे मजदूर और रोड बांध तालाब बनाने वाले जितने भी मजदूर हैं, उन सबके लिए सरकार ने एक निर्माण श्रमिक पंजीयन योजना चला रखी है। जो बैनर में लिखा है आप लोग समझेंगे, इस बैनर में लिखा है भवन निर्माण मजदूर और इस तरह के मजदूर। आप लोग अपनी बातें करें, मेरे को ज्यादा सुने तो फायदा मिलेगा, तो आप लोग सब सुन रहे हैं, ध्यान तो ऐसे मजदूर जितने भी है वो अपना श्रमिक पंजीयन करवा लें। अब कैसे करवाएंगे ये मैं बताता हूँ। हमारे ऑफिस से एक फार्म ये बहने ला देगी, हम पहुंचा देंगे, कभी हमारे पास आके कोई ले जाओ। दूसरी बात, अपना जो कलेक्टर सब जानते हैं, कलेक्टर साहब का बैठे हाथ खड़ा करो, कलेक्टर साहब का बैठे कितने लोग जानते हैं और कितने नहीं जानते हैं। रहते हो किला भी नहीं देखा होगा, किला देखा होगा, किला भी देखा होगा। रहने वाली महिलाओं से बात करता हूँ कि आपने कभी सिटी पैलेस देखा? उन्होंने उम्र गुजार दी लेकिन सिटी पैलेस नहीं देखा। मैं आपसे सबसे कहता हूँ जिंदगी बहुत बड़ी है, जियो वजह से तरीके से और समझदारी से तो किला भी देखो और कलेक्टर साहब कहाँ बैठते हो उसके अंदर सरकार ने एक ई मित्रा बिठा रखा है, एक ई मित्रा बिठा रखा है, वो सारा यही काम करता है। तो वहाँ पे फार्म भी मिल जाएगा। अब एक बात बताओ, आपके सबके पास में आधार कार्ड है? अगर किसी के पास नहीं है तो हाथ खड़ा करो। आधार कार्ड सबके पास में है? आधार कार्ड को जेब में रखना, फोटो कॉपी। अगर कहीं बाहर जाओगे, होटल में किराया लेना पड़ा, बिना आधार कार्ड के साथ रहने ही नहीं दे रहे। आजकल हालत ऐसे हो, आधार कार्ड सबका होना जरूरी नहीं है। इसके बाद दूसरा बैंक खाता, बैंक खाता सबका है, इसका नहीं हाथ खड़ा इतना आसमान नहीं। मैं उन लोगों से कहूँगा जिनके बैंक खाता नहीं है वो हाथ खड़ा करो। आपका बैंक खाता नहीं है, बीच बीच में कभी कभी दबाता है ना, कभी कभी दबाता। अपना दूसरे कागज ले जाना, आधार ले जाना, फोटो ले जाना, जो खींच दे आपका बैंक खाता खोल देगा। अगर नहीं खोले तो मुझे फोन करना है, मैं फोन करूँगा। ठीक है, बैंक खाता, आधार कार्ड और आपका फोटो और राशन कार्ड सबके हैं। उसको पेटी में संभाल के रखना। पेटी में क्या क्या रखना, लेकिन कागजों को पेटी में रखना। ये कागज ही जिंदगी है। आजकल जिनको पेंशन मिलती है साल में एक बार, उनको बताया जाता है कि जीवित होने का प्रमाण पत्र दो। तो मैं तो जिंदा ही हूँ, बोले नहीं मानता, मरा हुआ चला। कागज ला जीवित होने का, किसी अधिकारी से लिखा के ला के मैं जिंदा हूँ। कागज होगा तो मानेगा, मैं खड़ा हूँ, जिंदा नहीं मानते। इसलिए कागजों हम करते हैं, इसी चलते कागजों से अपने हस्बैंड, अपने घर वाले को कह दो अपने कागजों को संभाल के रखें। वो नहीं संभाल पाए, आप संभाल के रखो। दारू पीने की वजह से हमारी हालत ऊपर नहीं कर पाएगी। लड़ाई करना तो मुझसे करना नहीं, ठीक है? दारू तो हम नहीं थे, अपन शाम को पीएंगे, तो बताओ वो मानती है। तो टाटा बिड़ा हेमा मालिनी है अपन, देखा है शरीर देवी तो नहीं है ना, हेमा मालिनी तो नहीं है ना, गलती नहीं है, ये नहीं करेंगे, वो करने को बोले वो करेंगे, जानते हैं मजबूर है इस बात का। बस तो इस तरह से ये आवेदन तैयार हो जाता है और आपका जब वो डालेंगे ना, ऑनलाइन करेंगे तो हमारे पास आता है। हम थोड़ी सी जांच करते हैं, वास्तव मजदूर ये कागज से लगे, श्रमिक कार्ड बन जाएगा। वो श्रमिक कार्ड का पैसा लगता है 50, अभी 95 कर दिया यूनियन से करके दे देंगे आपको। वेरी गुड, बहुत अच्छे यूनियन वाले बैठे, तो 85 रुपये उसका लगता है, 5-50 रुपये ऑनलाइन का भी लगता है, फिर यूनियन वाला 60 रुपये, क्योंकि यूनियन का मतलब होता है गार्जियन। मेरा बाप जिंदा है तो मुझे कम परवाह करनी पड़ती है, मेरा बाप जिंदा कर रहा है, ऐसे यूनियन परवाह करती है। यूनियन का अर्थ बता दें, अगर किसी का बाप जिंदा है तो बेटों को कम चिंता रहती कि मेरा बाप जिंदा है, वो सब करेगा, संभालेगा। ऐसे ही यूनियन परवाह करती है। यूनियन की बड़ी बात है, ठीक है ना? ये बात होगी। अब क्या है, श्रमिक कार्ड बन जाता है, बनने के बाद अब बात सुनो, क्या नाम है? बेटा आपकी उम्र कितनी है? 16 साल। सुनो, जो कोई बालक 18 साल का हो गया, 18 साल का हो गया ना, बालिग हो गया। ये आपका नाम क्या है? प्रेम। पूरा नाम क्या है? ऐसे बोलना पूरा। बोलने बोला आपका नाम क्या है? प्रेम भील। भील पे ज्यादा जोर लगाओ, क्योंकि ये जो दीवार बनी है किले की भीलों ने बनाई है। सुन लो आप,
और लड़ाई किसने लड़ी? महाराणा प्रताप हार जाते हैं पूरी तरह से। अगर भील साथ नहीं देते, इसे भील को बोला भील मैं तो ये चाहता हूँ, फिर भी मान लो कोई मजबूर है, शादी करने के बाद जब बच्चा बच्ची होता है, श्रमिक कार्ड अगर बना हुआ है तो अगर बच्ची का जन्म हुआ तो उसको 21,000 रुपये सरकार देती है। और यदि बच्चा पैदा हो गया तो 20,000 रुपये सरकार देती है। 1 रुपया पता नहीं कब देती है, ठीक है। लेकिन सरकार की योजना 2 बार डिलीवरी होगी घर में तो इस तरह से पैसा मिलता है। ये हॉस्पिटल से कोई सहायता मिलती होगी, उससे हटके है। दूसरी बात, ठीक है, दूसरी बात ये कि अब इसके बच्चे जो पैदा हो गए वो मानो पढ़ने लगे, ऐसे चलाता हूँ मैं अपनी बात, पढ़ने लगे तो 6ठी क्लास से पढ़ना शुरू किया आगे, तो 6ठी क्लास भी पास किया और तेरा लगा श्रमिक कार्ड को, तो मैं श्रमिक हूँ, ये श्रमिक कार्ड मेरा। और मेरे बच्चे ने जो 6ठी पास कर दिया वो 6ठी पास का सर्टिफिकेट लगा दिया साथ में। अब छात्रवृत्ति मिलना शुरू हो जाएगा, चाहे सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, उनको छात्रवृत्ति मिलना शुरू हो जाता है। तो 8,000 से लेके 50,000 तक छात्रवृत्ति मिलती है इस श्रमिक कार्ड की वजह से। नहीं तो मदन मदारी दे रहा, नहीं ये फूटी तकारी दे रहा, ये पैसा सरकार दे रही है। कौन दे रहा है? चाहे कांग्रेस आ जाए, चाहे बीजेपी आ जाए, कोई सा भी शासन आ जाए, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ये योजना चल रही है, इसलिए ये योजना कभी बंद नहीं होगी। सरकार को भी इसमें बहुत बड़ा फायदा है। इसलिए आप लोगों को जो वास्तव में हकदार है, आप इसका फायदा नहीं उठाते हो तो पैसा पता नहीं कहाँ जाता है। अगर आप बताओ खाना खा गया, बना के रख दो और मैं खाऊं नहीं तो मेरा पेट तो भूखा जो भूखा ही, खाना ही पता नहीं कौन खा जाएगा। हक तो मेरा था खाने का, यही बात मैं आपसे कह रहा हूँ। उस पैसे में हक तो आपका है, लेकिन आप पैसा नहीं उठा रहे हो, समझदार नहीं हो या जानकार नहीं हो, इसलिए पैसा कोई दूसरा उठा रहा है। और बता देता हूँ उसके साथ, ये पैसा वो लोग उठा रहे हैं जो वास्तव में क्या पता हकदार है या नहीं है। 500 400 में पता नहीं क्या कर रहे हैं, कुछ हो जाता है, प्रश्न खड़ा करोगे तो जवाब दूंगा। हनुमान जी का भी श्रमिक कार्ड बन जाता है, तो सब कुछ होता है। बात ये कहना चाहता हूँ जो वास्तव में हकदार है, वास्तव में पात्र है, आप ही हैं। आपके परिवार वाले जो मजदूरी करते हैं वही निर्माण मजदूर है और उन्हीं को फायदा मिलना चाहिए। फायदे की तरफ मैं आगे बढ़ता हूँ। पहली बात बताई छात्रवृत्ति की, अब बताऊँ ये कोई मजदूर, ये कोई मजदूर ये मेरे सारे फंक्शन ऐसा करने के हम आपके ही हैं, आपके परिवार के घर के, चिंता मत करिए। ये बहन है, ये मजदूरी करती है, इसका श्रमिक कार्ड बना हुआ है। आपके पति क्या करते हैं? क्या काम करते हैं? मजदूरी है। क्या काम होता है? देखो बात आ गई, एक पे भाटा खाली करना, रेत डालना भी इसी का हिस्सा है। जिंदाबाद साथियों, आप देख रहे हैं चित्तौड़ के ये भील बस्ती है पूरी, और यहाँ पर लगातार जानकारी दी जा रही है। हमारे बीच में श्रम विभाग चित्तौड़गढ़ से आदरणीय मदन जी भाई साहब यहाँ पर आए हैं और वो लगातार मजदूर बहनों को जानकारी दे रहे हैं। अब लगता है कि कहीं न कहीं प्रशासन में एक चेतना जगी है श्रमिकों के प्रति, कि जिस प्रकार से प्रभारी मंत्री जी ने कल बैठक आयोजित की गई थी, उसमें निर्णय लिए गए थे कि क्यों ना लेबर इंस्पेक्टर, श्रम विभाग नाकों पे जहाँ जहाँ मजदूर रहते हैं वहाँ जाएं, उनके बीच में जाके प्रचार प्रसार करें, उनको जानकारी अवगत कराएं, उनको BOCW योजनाओं के फ़ायदे जो है वो बताएं। उसी के अंतर्गत देखें आप श्रम विभाग के समस्त अधिकारी, चाहे बाबू हो, इंस्पेक्टर हो, चाहे श्रम निरीक्षक हो, सभी जाकर जो है लगातार मजदूर भाइयों से संवाद कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं एक जागृति वाला विषय है और कहीं ना कहीं ये मजबूतों को, जो मजदूर है उनको कहीं ना कहीं अब लाभ मिलने का ज़्यादा मुझे ये सकारात्मक परिणाम दिखाई दे रहे हैं। वास्तव में धन्यवाद देना चाहेंगे श्रम विभाग को और हमारे प्रभारी जी, मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। जो इस तरह का आपने कदम उठाकर जो सराहनीय पहल की है, ये बहुत ही अच्छी है। इससे बिचौलियागिरी खत्म होगी और वास्तव में जो श्रमिक भाई है, अपने जो वास्तव में श्रमिक हैं, उन लोगों को लाभ मिलेगा। जैसा कि आपको विदित होगा कि श्रम विभाग की योजनाओं में मजदूर भाइयों के लिए बहुत ही अच्छी योजना है। छात्रवृत्ति की योजना है, इसमें शुभ शक्ति की योजना है, इसमें बीमा पॉलिसी तक मौजूद है, दुर्घटना है, सामान्य बीमा इसमें मौजूद है। यानी कहीं न कहीं जो मजदूर भाई है वो मजदूर भाइयों के बच्चों के लिए भी बहुत ही अच्छा
पहलू इसमें दिया गया है और मजदूर भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दिलाने के लिए ये सभी मिलकर प्रयास कर रहे हैं। अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ, राष्ट्रीय घरेलू कामकाजी महिला श्रमिक संगठन, श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, दंतोपंत टेकड़ी, सभी मिलकर इस काम को हम सफल बना रहे हैं। सभी जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से जन जन तक जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। उसी का एक सीधा उदाहरण आप ये भील जो हमारी बस्ती है चित्तौड़गढ़ जस्ट किले के नीचे है, यहाँ पर हम लोग इनको जानकारी देकर जागरूक कर रहे हैं। एफआईआर की कॉपी होना है, तो पूरी दस्तावेज करके एफआईआर कॉपी एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, सर्वे कार्ड है, सर्वे कार्ड बना हुआ है, और फिर वो थोड़ा सा आपके एक बच्चों सहायता में एक आवेदन ऑनलाइन करवा देते हैं। तो पीछे पता है कितना पैसा मिलता है ऐसी बात पे? वो बहन क्या कर रहे हो? तो आदरणीय मदन जी भाई साहब जानकारी प्रदान कर रहे हैं और प्रभारी जी मंत्री के आदेश और निर्देश अनुसार ही ये कार्य वास्तव में सराहनीय हो रहा है। ये अच्छा है कि अधिकारी स्वयं उन बस्तियों में जाए जहां वास्तव में योजनाएं लाभ नहीं पहुंच रहा है, वहां तक जाकर योजनाओं का प्रचार करना ये अपने आप में बहुत ही अच्छी बात है। तो मजदूर भाइयों से निवेदन करूंगा कि इस श्रम योजनाओं का लाभ जहां भी जिस शहर में भी आप रहते हैं, राजस्थान में रहते हैं, तो श्रम योजनाओं का लाभ जरूर उठाएं ताकि आपके बच्चों का आपका उज्जवल भविष्य बन सके। अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा से मैं आपका दोस्त आपका मित्र गोविंद लाल और जिंदाबाद साथियों। तो आप देख सकते हैं कि बिलों की झोपड़ी में सीधे मदन जी भाई साहब वार्ता करते हुए आज के आपके कार्यक्रम की रूपरेखा और क्या प्रेरणा देने के लिए आपने शिविर रखा है, कुछ बताएं। आज हमने जो भीलों की बस्ती में हमने जो प्रोग्राम रखा है वो इसलिए कि श्रम विभाग की ओर से जो महिला हमारे जो घरों में झाड़ू पोछा कपड़ा बर्तन का काम करती है, दूसरों को घर को संवारती है अपने मेहनत से और अपना श्रम दूसरों के घर के लिए देती है, लेकिन उनको कम मजदूरी मिलती है और उनको मजदूर नहीं माना जाता है। तो हम उनको समझाने आए हैं कि तुम भी एक मजदूर हो, श्रम करते हो, परिश्रम का सही मूल्य आपको मांगने का आपका अधिकार है। तो उनको अधिकारों के बारे में जानकारी देने के लिए हम आए हैं और उस मजदूर ऑफिस में से सरकार ने आपको मजदूरों के लिए क्या क्या योजना बनाई है और उसका क्या क्या लाभ होता है उसकी जानकारी भी हम महिलाओं तक पहुँचा रहे हैं। इसके लिए हम बहुत धन्यवाद। मैं पिछले समय से देख रहा हूं कि आप चित्तौड़ में महिलाओं को जागरूक करने के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं। बिना मेहनत के इतनी महिलाएं इकट्ठी नहीं हो सकती हैं, तो आप की जो मेहनत है उसके लिए हम धन्यवाद भी करते हैं। और कुछ कहना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम में? धन्यवाद करते सर, जो आपने यहाँ के बहुत सी महिलाओं को हमारी टीम ने जागरूक किया और महिलाओं को बताया सब जानकारी दी सरकारी योजना के बारे में। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ महिलाओं को धन्यवाद देती हूँ। मैं महिलाओं को यही कहना चाहती हूँ कि अभी हमारा जो भी प्रोग्राम हो आप लोग यहाँ आके और हमारा सहयोग करें तो हम भी मेरा सहयोग करें। हमारे बीच में हमारे चित्तौड़ के अधिवक्ता महोदय भी इन महिलाओं को जानकारी देने के लिए हमारे बीच में है। आपका भी मेरे विभाग की ओर से भी धन्यवाद करता हूँ, महिला संगठन की ओर से। लेकिन साहब आपका नाम क्या है? अंबालाल जी। और साहब आप पधारे हैं, आप कुछ महिलाओं को आज के विषय में कुछ बताएं। यहाँ पे वीडियो की झोपड़ी में मजदूर वर्ग को आगे बढ़ने के लिए एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम होता है। उनके लिए उन्हें हमारे विकास बदन जी जो श्रम विभाग लेबर बोर्ड से हैं, उन्होंने श्रम विभाग की ओर से बहुत सारी योजनाएं ऐसी है जो योजनाओं को सरकार पहुँचाती है, वहाँ तक पहुँची नहीं है। वीडियो की यहाँ तक ऐसी जानकारी है जो यहाँ तक पहुँची नहीं है। बहुत सारी योजनाएं सरकार की होती है जो कोई लेबर का फायदा नहीं उठाता है और जो फायदा उठाता है वो बड़े लेवल तक उठाता है। निम्न वर्ग के जो लोग हैं उनको कोई फायदा नहीं मिलता है। इसलिए हमारे मदन जी भाई साहब ने जानकारी दी श्रम विभाग की
बाल विवाह पे जो 18 साल के होते हैं आप सभी को आज इस आयोजन को धन्यवाद। बहनों से आग्रह करूँगा आप लोग ये बात सुन करके मेरी बातें सुनिए। आपको फायदा उठाना है। तो एक बड़ी खुशी की बात हो रहा है, आपके साथ में ये निर्माण मजदूर यूनियन संस्था से जुड़ी हुई है। इनके फोन नंबर रखो, उनके साथ के नंबर रखो। कहीं भी कोई जीवन में आवश्यक जरूरी है कि हमें आपको फायदा लेना है तो परेशान नहीं है, तो हम आपके साथ हैं और सरकार आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। मैं श्रम विभाग से मदन साल्वी ओजस्वी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी। आज हमारे श्रम आयुक्त महोदय राजस्थान ने एक आदेश निकाला कि राजस्थान के हर एक जिले में जहाँ जहाँ निर्माण मजदूर हैं उनकी वो जहाँ खड़े रहते हैं वहाँ जा करके उनको श्रम विभाग की पंजीयन और लाभकारी योजनाओं की जानकारी दी जाए। तो आज सवेरे हमने कुंभानगर फाटक पे जा करके और बहुत सारे मजदूरों को, श्रमिकों को पंजीयन और लाभ की जानकारी दी। अब बाद में हमें पता चला कि महिलाओं का एक बड़ा संगठन महिलाओं को जागरूक करने के लिए बिलों की टोपे चित्तौड़गढ़ में उपस्थित है। तो मैं यहाँ भी आकर के और मैं इन महिलाओं को मुझे जागरूक करने का, श्रमिक विभाग की जो कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने का मुझे अब अवसर मिला है। इसलिए मैं आप सभी बहनों को अधिक से अधिक जागरूक करके लाभ उठाने के लिए प्रेरित करता हूं। और किसी भी तरह की कोई समस्या है तो विभाग में आकर के और हमसे संपर्क करके आप संपर्क करें, अधिक से अधिक लाभ उठाएं। आप सभी को मैं श्रम विभाग की ओर से धन्यवाद करता हूं। यूनियन और जितने भी लोग पधारे हैं, वकील साहब वगैरह, सभी आपका धन्यवाद करता हूं। महिला संगठन का धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। अवसर है जी, धन्यवाद। मैंने नहीं सुने तुलसी तहाँ न जाइए जहाँ कंचन बसे न। तो आज वास्तव में चित्तौड़गढ़ की इस धरती पर आने का अवसर मिला है। बिलों की झोपड़ी में हमारे आदरणीय एडवोकेट श्रीमान अंबालाल जी और साहब हमारे बीच में आज पधार कर जो बाल विवाह कानून, बाल श्रम कानून, बाल हिंसा कानून, ये छोटे छोटे कानून हैं जो समाज में एक विघटन पैदा करते हैं। कि हम एक अच्छा समाज की कल्पना तो करते हैं कि हमारा एक अच्छा समाज होना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं हम बहुत पिछड़े हुए हैं। और ये इसका एक ही मुख्य कारण है शिक्षा। अपने छोटे छोटे बच्चों को सरेआम अपने आंखों के सामने मार देना, उनकी शादी करा के मार देना, ये कहीं ठीक नहीं है। आइए हमारे बीच में अंबालाल जी भाई साहब हैं, इनसे बात करेंगे। आखिर ये समाज हम जो आदर्श समाज बनाना चाहते हैं, आखिर कैसा समाज बनाना चाहते हैं? आदर्श समाज बनाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि निम्न वर्ग के लोग ऐसे होते हैं जो सरकारी योजनाएं वहाँ तक पहुँचती नहीं है। कुछ योजनाएं ऐसी होती है जो सरकार के पन्नों में लिमिट जाती है, उनके साथ गांव तक, उनके घर तक पहुँची लेकिन वो उनका लाभ नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि सरकार के जो डॉक्यूमेंट दस्तावेज मांगते हैं वो उनकी भरपाई नहीं कर पाते हैं, उनको इस योजना का लाभ नहीं मिल पाता है। जिस प्रकार से आज कल जो प्रभारी मंत्री जी ने बैठक ली और बैठक में जो निर्णय लिए गए कि नहीं श्रमिकों तक विभाग के अधिकारी भी जाए, तो देखिए आज मदन जी आए हैं हमारे। आज सुबह हमने मल्लातलाई उदयपुर चौराहे पे हमने कैंपेनिंग की। गजराज सिंह जी लेबर इंस्पेक्टर के साथ हमने कैंपेनिंग की, जहां मज़दूरों को डोर टू डोर मुलाकात की और मज़दूरों को उन्होंने नाम भी लिखे और उन्होंने ये कहा कि ये मजदूरी है, ये नाकों पे खड़े रहने वाले ये मजबूर है और इन मजबूर लोगों को कैसे न कैसे कल्याण मंडल से हम जोड़ सकें, ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। सभी सदस्य इसमें बहुत बड़ा सहयोग करें। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आज राष्ट्रीय घरेलू कामकाजी महिला श्रमिक संगठन, राष्ट्रीय श्रमिक विकास एवं शिक्षा बोर्ड, दंतोपंत तेगड़ी और हमारे क्षेत्रीय समाज सेवी वकील साहब और हमारे समाज सेवी आदरणीय श्यामलाल जी भाई साहब, सभी के सहयोग से आज ये कार्यक्रम बहुत ही सुंदर और सफल हुआ है। मदन जी भाई साहब, ये नशा जो आज व्यक्तियों के दिलों में दौड़ रहा है, इस नशे को त्याग करके मानवता की ओर कैसे कदम बढ़ाएं, उस पर आपने संदर्भ प्रदान किया। लेकिन आज समाज में हम क्या देख रहे हैं, नशे की वजह से क्या हो रहा है? नशा अभी मैंने भी यहाँ अच्छे से कहा था, लोगों को समझाया भी है, पर नशा सबसे ज़्यादा है। नशे से देखिए बहुत सी महिलाएं उनके पास भी संगठन तम्बाकू लेके वो साइड में बना के खा रही थी। तो नशा सबसे बड़ा दुश्मन है अपना हमारा, नशा नहीं करना चाहिए। नशे से अपने बच्चे भी ये फ्री नहीं होते हैं, ना पढ़ पाते हैं, वो नशे के आदी हो जाते हैं, तो फिर वो क्या स्कूल में जाना संभव नहीं हो पाता है। इसलिए नशे से आप बच्चों को दूर रखें। अगर बच्चों को दूर रखेंगे तो अपने आने वाले भविष्य भी नशे से दूर रहेगा। बहुत ही सुंदर और अच्छा संदर्भ आदरणीय श्याम जी ने प्रदान किया है और मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ। तो चले, जिंदाबाद जिंदाबाद सर। जय मेवाड़, जय उदयपुर, जय चित्तौड़गढ़। देखें सीधा दृश्य,
अब आपको ले चलते हैं आज चित्तौड़गढ़ की शहर में एक संगठन बनाने जा रहे हैं। आज संभागीय स्तर का संगठन आज हम तैयार करेंगे। इसी दौरान आज चित्तौड़ की इस वीर भूमि पर हमें आने का अवसर मिला। प्राप्त पद्धति यहीं से शुरू हुई थी। प्राण जाए पर वचन न जाए जैसे शब्द थे जो निकले गए थे, वो यहीं से मेवाड़ की इसी धरती से निकले गए हैं। जो ऐतिहासिक चीज़ें हमें चित्तौड़ में देखने को मिलती है। सुंदर सुंदर दृश्य, सुंदर सुंदर नज़ारे। हनुमान पॉल, हाँ, जोरदार हनुमान पोल पे आगे है। जय बजरंग बली की जय हो। तो बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहमन हीरा कब कहे लाख हमारे मोल। हमारे उस ज़माने में ऐसी दीवारें बनाना अपने आप में कितनी बड़ी बात है। देखिए महल, देखिए आप यहाँ की, ओहो देखो ऊंचाई देखो, यहाँ से बिल्कुल पहाड़ के ऊपर टिकी हुई है। आप दीवार देखें कि इस ज़माने में सीमेंट से लगाते इतनी मजबूती नहीं आती जैसे उस ज़माने में धातुओं से बनाई गई दीवारें, चूनों से बनाई गई ये मजबूत दीवारें लोहे की तरह। आप देखिए हमारे राजा महाराजाओं ने, मेवाड़ के हमारे राजाओं ने इस मेवाड़ की धरा पे जो ऐतिहासिक किले बनवाए हैं, दरवाजे बनाए हैं, पोले बनवाई है। या पेड़ चित्तौड़गढ़ के इस किले के पास में पहुंच गए हैं। ये मैंने बनाया था ये विजय। हाँ, महाराणा कुंभा जी ने, देखिए हमारे मेवाड़ के महाराणाओं द्वारा ये विजय स्तंभ बनाया गया है। तो ये चित्तौड़ की गलियां हैं, महल है, दीवारें हैं और हम लोग सब घूम रहे हैं। हमारी पूरी टीम राष्ट्रीय घरेलू कामकाजी महिला श्रमिक संगठन, देखिए पूरा पीछे तक है। श्याम जी भाई साहब भी आ रहे हैं। तो हमको थोड़ा सा ऊपर तक जाना है जहाँ पे हमारी मीटिंग होनी है। परम सौभाग्य की बात है कि आज चित्तौड़ की इस धरती पर हमको आने का अवसर प्राप्त हुआ है। आइए हम सभी मिलकर हम अपने समाज को, अपने देशवासियों को और मजदूर तबके के जो लोग हैं जो योजनाओं से वंचित है उनको हम जागरूक करें। लगातार जन जागृति के लिए हर एक स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। आज हमने चित्तौड़ में बैठक भी रखी महिलाओं, माताओं, बहनों से। बिलों की कोटड़ी में जो छोटा सा एक बस्ती है वहाँ हमने मीटिंग रखी है, महिलाओं को जागरूक किया। तो देखें, मानव जीवन में हमको संघर्ष तो करना ही पड़ता है। एक मानव होकर दूसरे मानव की सेवा करें, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। धरती पर सभी जन्म लेते हैं, जीव जंतु, लेकिन मानव ही एक ऐसा है जो अपने समाज में सामाजिक विकासों में योगदान देता है। जन्म लेने को तो पशु भी लेते हैं लेकिन उनका कोई खास योगदान नहीं रहता है, लेकिन मानव का योगदान सबसे बड़ा है, सर्वप्रिय है। एक मानव दूसरे मानव के बारे में विचार करता है, घर बनाता है, उसकी खुशियों में, दुख में सम्मिलित होता है, अपने मानव होने का कर्तव्य को निभाता है। तो दोस्तों, ये चित्तौड़ की ये प्राचीन रोड है जहाँ से हम गुजरते हुए निकल रहे हैं। काफ़ी थकेला हो गया है, चढ़ाई बहुत बड़ी है, फिर भी संघर्ष करके ऊपर तो चढ़ना ही है। हमें उस मंजिल तक पहुंचना है जहां बैठने का सुनिश्चित स्थान है। देखिए, प्रकृति की गोद में ईश्वर की महिमा आप देखिए कि बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहमन हीरा कब कहे लाख मारे बोल। परमात्मा की लीला देखें, इतने ऊंचे पेड़ के ऊपर भी हरे भरे पेड़, पानी भरा हुआ है,
सरोवर है। कुछ मानव नहाते हुए दिखाई दे रहे हैं, स्नान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी चढ़ाई है, सांस लगातार फूलती जा रही है, लेकिन संघर्ष तो करना पड़ेगा। संघर्ष करते करते इस जीवन में यहाँ तक तो पहुँचे हैं। अब देखते हैं आगे तक कहाँ तक जाते हैं। लगातार समाज के लिए, अपितु सर्व समाज के लिए भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सभी में जन जागृति का एक प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, स्थान बढ़िया है। तो चित्तौड़ की नगरी है, राजा महाराजाओं की नगरी, विरासित वीरांगनाओं की धरती। और चित्तौड़ की इस नगरी पर देव वीर भूमि पर आने का बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे आते हैं, यहाँ के किले, राजा महाराजा की ऐतिहासिक कहानियाँ आज भी हमें किताबों पे पढ़ने को मिलती है, लेकिन साक्षात देखते तो उसका आनंद ही कुछ अलग है। हाँ यही कौन गाड़ी आई थोड़ी। तो देखें, प्रकृति की गोद में इतने ऊंची पहाड़ियों के ऊपर भी आप देखें कि ज़बरदस्त पानी भरा हुआ है। और हम लोग अब मीटिंग करने के लिए जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर और अद्भुत यहाँ का दृश्य है। हाँ, ये दृश्य है जहाँ पर हमारी महिला घरेलू कामकाजी महिला श्रमिक संगठन की कार्यकारिणी बननी है। आज संभाग स्तरीय कार्यकारिणी का गठन करना है। चित्तौड़ में मीटिंग रखी गई थी, उसमें सम्मिलित हुए और अब महिला कार्यकारिणी की बैठक में आयोजित करेंगे। मीटिंग में बुलाओ करो तो उनको पता पड़ेगा क्या है। एक दो बार ऐसी मीटिंग रखो, अरेंज करो, ताकि हम लोग आए हैं, हमारे साथ में जो कर काम करते हैं वो आके बतावें कि हम लोग इस यूनियन से जुड़े। समाज को मार देता है, अपन लड़ के करके तो काम है तो वो बेचारे बाहर के डर जाते हैं, वो मुद्दा भी नहीं उठा पाते हैं। नहीं, क्या यूनियन इससे क्या है, मेरा मतलब ये है हॉस्टल मालिकों से ही बात करना चाहिए इसके बारे में। करेंगे। राष्ट्रीय घरेलू कामकाजी महिला श्रमिक संगठन चित्तौड़गढ़ एवं संभाग स्तरीय आज कार्यकारिणी का गठन किया गया है। आज यहाँ के चित्तौड़गढ़ के किले पे अपन बैठ के यहाँ पद्मनी महल के पास में राष्ट्रीय घरेलू महिला संगठन का जो जिला स्तरीय बैठक और संभाग स्तरीय बैठक जो की है। संभाग स्तरीय बैठक में जो हमारे संभाग के अध्यक्ष बनाए हैं वो लाली मैडम को बनाया है। इस तरह जैसे हमारे चित्तौड़ के जिलाध्यक्ष बनाई तो पिंकी मैडम को बनाया है। इसी तरह चुकोटा में यमुना मैडम को बनाया। इस तरह हमने जगह जगह अलग अलग पद देकर हमारा संगठन को विस्तार से आगे बढ़ाने का हमने काम किया है। और अच्छी तरह हमारे कोटा से भी मैडम बता रहे हैं और कुछ उदयपुर से है, चित्तौड़ से भी है। हमें लगता है कि उदयपुर थोड़ा ज़्यादा सक्रिय होने के कारण वो है और अभी हम चित्तौड़ में काफ़ी पीछे हैं। तो हमें मैडम जिलाध्यक्ष मैडम से हम ये निवेदन करते हैं कि आप इस चीज़ में हमें जहाँ भी बुलाएंगे हम वहाँ पहुँच जाएंगे। आप हमें सिर्फ समय पर कॉल कीजिए, हम वहाँ पहुँच जाएंगे। जैसे हमें सहायता मिलेगी हम वो करेंगे। आपको कोर्ट में जाना, कोर्ट की सुविधा देंगे, थाने में जाना, थाने की सुविधा देंगे। आपको जहाँ महिलाओं को इकट्ठा करना, कुछ बोलना है तो हम बोलेंगे, बताएंगे और महिलाओं को और आगे लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद श्याम जी भाई साहब को। और ये संभाग स्तरीय कार्यकारिणी गठन हो चुकी है और वो राष्ट्रीय घरेलू कामकाजी महिला श्रमिक संगठन के मुद्दे जो है वो बहुत बड़े हैं और मुद्दों का कैसे सामना करेंगे, आइए हम बात करते हैं महिला लीडर से। हमारे हमारी की बैठक हुई है, हमें सचिन का पद मिला। आपका महामंत्री का पद मिला। हाँ, बैठक हुई और मुझे अध्यक्ष का पद मिला।
क्या मुद्दे रहेंगे, क्या आपको लगता है कि उस पर काम करना अपन को? क्योंकि इसको है ना, जिसका मतलब किसी का पैसा वैसा इसका जिम्मेदारी से लेना और घरों में जो काम करती है उसको हकदार मिले। जमुना बेटे, कार्यक्रम तो बहुत ही अच्छे से हुआ। सभी ने अपना मार्गदर्शन और सलाह और अपने जो पद है उसको बहुत ही अच्छे से बताया है। और अपना जो मीटिंग है ये चित्तौड़गढ़ के एक शायद किले में हुआ है। और मैं सभी को थैंक यू करना चाहती हूँ मुझे अध्यक्ष पद देने के लिए, और मैं सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ मीटिंग में बुलाने के लिए। तो जमुना जी को कोटा का जिला अध्यक्ष का पदभार दिया गया है और हमारी उदयपुर संभाग की जिला अध्यक्ष मैडम लाली जी से बात करेंगे। लाली जी, किन किन को क्या क्या पद बांटे, थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे? आज चित्तौड़गढ़ में संभाग स्तरीय बैठक हुई। इसमें सभी को जो पद संगठन में देने थे उसके लिए ये मीटिंग का आयोजन हुआ। संभाग उदयपुर संभाग से अध्यक्ष पद मुझे मिला है लाली सालवी, और कोषाध्यक्ष पद पूजा गोंजाल्विस को मिला है। सचिव पद विजेता जी को मिला है, विजेता जी बिष्ट। और उदयपुर के जिला अध्यक्ष पद भागवंती गमेती को मिला है। उदयपुर से महामंत्री पद मीना लोहार को मिला है, और सचिव पद राधा लोहार और अनीता मेघवाल को मिला है। उदयपुर से घरेलू कामगार जी महिलाओं का संरक्षक पद मीना जी और कमला जी मेघवाल को दिया गया है। इसके साथ ही चित्तौड़ से अध्यक्ष पद, जिला अध्यक्ष पद वर्षा जी को, महामंत्री पद तमन्ना जी को, सचिव पद शांति नायक जी को, सलाहकार पद श्याम जी ओड को और कानूनी सलाहकार अंबालाल जी ओड को दिया गया है। कोटा से अभी जिला अध्यक्ष पद जमुना जी को दिया गया है और कोषाध्यक्ष पद रेहाना जी को दिया गया है। इसके साथ हमारी संभाग स्तरीय मीटिंग बहुत अच्छे से संपन्न हुई और मैं सभी सदस्यों का बहुत स्वागत और अभिनंदन और धन्यवाद देना चाहती हूँ। घरेलू महिला श्रमिक संगठन की नवनिर्वाचित सदस्यों को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ और आपके सभी कार्यों के लिए शुभकामनाएं मेरी तरफ से कि जहाँ जहाँ जो जाओ अपने जैसे श्रमिक महिलाओं को जोड़ते जाओ, उनका अधिकारों के बारे में बताओ और उनके काम की महत्व क्या है वो उनको समझाओ। ठीक है, वो भी एक मजदूर है और मजदूरी का जो उनका हक है वो उनको मिलना चाहिए, है ना। और श्रमिक है तो श्रमिक मजदूर है तो वो मजदूर के हिसाब से वो काम करें, ना कि मैं कोई नहीं ऐसा नहीं समझ रहे काम मेरे को करना है, लेकिन एक जिम्मेदार श्रमिक के हिसाब से उसको काम करना है। सिस्टर, क्या अपेक्षा है इस नए निर्वाचित कार्यकारिणी से आपको? नवनिर्वाचित सदस्यों से मेरे की एक अपेक्षा है कि अधिक से अधिक महिलाओं तक अपने यूनियन की जानकारी जाए और अधिक से अधिक महिलाओं को अपने यूनियन में, श्रमिक यूनियन में जोड़े। हमारे डोमेस्टिक वर्कर्स को अधिक से अधिक महिलाओं को जोड़े ताकि उनको उचित मजदूरी मिले। और सबसे पहले कि उनको जानकारी मिले कि मैं एक मजदूर हूँ और मैं सरकार भी माने कि एक जो घरों में झाड़ू पोछा कपड़ा बर्तन का काम करती है वो भी एक मजदूर है। वो सब दूसरे साहब लोग, सरकारी लोग भी जाने कि घरों में काम करने वाली महिला भी एक श्रमिक है, एक मजदूर है, उनको भी सही वेतन का अधिकार उसको भी है, तो उसको भी सरकार की तरफ से सही उचित दाम उसको भी मिलना चाहिए, ये हमारी अपेक्षा है। आइए हम बात करते हैं हमारे पूर्व अध्यक्ष रेखा जी भटनागर से। क्या कहना चाहेंगे आपकी नवनिर्वाचित कार्यकारिणी, क्योंकि आप अब संरक्षक मंडल में पहुंच गए हैं और संरक्षक मंडल में पहुंचने के बाद इस नवनिर्वाचित कार्यकारिणी से आप क्या अपेक्षा करते हैं? सभी को नमस्ते। राष्ट्रीय घरेलू महिला श्रमिक संगठन, आज मेरा पद चला गया है और मैं सभी नए सदस्यों से उम्मीद करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को जोड़ेंगे और हर बस्ती के क्षेत्र में काम करेंगे। जहाँ इनको मुसीबत आएगी वो हमें फ़ोन करेंगे, हम इनके साथ हैं। और नए जो कार्यकारिणी में सदस्य बने उनको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ। लो आ जाओ। आइए हम कोटा की धरती से रेहाना जी आए हैं। रेहाना जी, क्या महसूस करते हैं यहाँ चित्तौड़ की धरती पे और संगठन को देख के क्या लगा? मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि गरीबों के लिए और महिलाएं जो घरेलू कामकाज महिलाएं हैं इनके लिए भी कोई संगठन है जो आवाज़ उठाता है। मुझे पहले कभी पता ही नहीं था कि संगठन में भी काम होता है, ये पहली बार महसूस हुआ और अच्छा लग रहा है कि मैं यहाँ आई हूँ चित्तौड़, तो बहुत बहुत खुशी हो रही है कि महिलाओं के लिए काम करना है। आइए चित्तौड़ की हमारी कार्यकर्ता से बात करते हैं। आपकी धरती पर आपकी यहाँ पे कार्यकारिणी बनी, क्या महसूस करते हैं अपने आप को? सभी को नमस्ते। मैं चित्तौड़गढ़ में रहती हूँ और यहाँ की महिलाओं को मैं यूनियन से जोड़ती हूँ और मुझे ये उम्मीद है कि मेरी महिलाओं को बहुत सा फ़ायदा मिलना चाहिए।
और मिल भी रहा है महिलाओं को, और महिला में मुझसे खुश भी हैं कि मैडम आप बहुत अच्छा काम करते, पर सहयोग नहीं देती है। हमको ये थोड़ा सा दुख लगता है, मगर हमारी महिला आगे बढ़ने के लिए आ रही है धीरे धीरे करके। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि सर आप लोगों का भी हमें सहयोग चाहिए कि हमारी महिलाएं और भी आगे बढ़ें। तो ये राष्ट्रीय घरेलू कामकाजी महिला श्रमिक संगठन की पूरी कार्यकारिणी जिसे आप देख रहे हैं, अरे चलो चलो, जो महिला शक्ति जिंदाबाद, हमारे पुरुष शक्ति जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। आज हमारी राष्ट्रीय घरेलू कामकाजी महिला श्रमिक संगठन की बैठक आज एक दिवसीय इस वीर भूमि चित्तौड़गढ़ की धारा पे रखी गई है। और जैसा कि अब मैंने आपको बताया था कि कार्यकारिणी सफलपूर्वक रहेगी और पूरे उदयपुर संभाग की हमने यहाँ बैठकर कार्यकारिणी बनाई है। नव निर्वाचित सभी हमारी बहनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दी है। आशा है कि ये महिलाएं अपने जो महिलाओं के जो मुद्दे हैं, जो महिला अत्याचार के मुद्दे हैं, चाहे राष्ट्रीय घरेलू कामकाजी में महिलाओं की जो भागीदारी नहीं है, बोर्ड के अंदर कल्याण मंडल की स्थापना नहीं है, ऐसी कई समस्याएँ हैं जो आज महिलाएँ अपने स्तर पर आवाज़ उठा रही है और लगातार जो है संघर्ष कर रही है। उसका कहीं न कहीं फलस्वरूप जो है अब मिलने जा रहा है कि इस राष्ट्रीय घरेलू कामकाजी महिला श्रमिक संगठन की इस कार्यकारिणी की बैठक इस बार हमने एक अच्छी महिला को यहाँ पर प्रतिनिधित्व देने का पूरा किया। जो हमारा ये संरक्षक मंडल है उसमें आदरणीय बड़े भाई साहब श्याम जी को इसमें पूरा पद दिया गया है। आइए हमारे बड़े भाई साहब श्याम जी से बात करते हैं कि जिन महिलाओं के कोई धनी धोरी नहीं है, काम करने जाती है, उनकी कोई सुरक्षा नहीं होती है, उनकी किसी की जिम्मेदारी नहीं है, कोई उनका मालिक नहीं है, कोई उनका ठेकेदार नहीं है, ऐसी महिलाएं जो दूसरों के घरों में जाती है, अपने घरों में भी काम करती है, साथ साथ में दूसरों के घरों में भी 2 घर को निहारती है। इसके ऐसी महिलाओं के जो पति हैं वो अक्सर शराबी होते हैं, पीड़ित ये महिलाएं होती है। जिस बस्ती में रहती है दुर्गंधमय बस्ती होती है, गंदगी वहाँ पर मौजूद होती है, शराबियों का वहाँ आलम होता है, नशे का बहुत प्रचलन होता है। ऐसी स्थिति में ऐसी महिलाओं के साथ कैसे हम बड़े भाई साहब काम करेंगे? आपको क्या लग रहा है एक चुनौती है? ये चुनौती तो बहुत बड़ी चुनौती है, पर महिला अगर संगठित होगी और अच्छे तरीके से काम करेगी, उन महिलाओं को फ़ायदा भी होगा। और ये संगठन धीरे धीरे हमारा बहुत आगे जाने वाला संगठन है। हम एक दिन इतना आगे जाएंगे, हम दिल्ली तक पहुंच जाएंगे। दिल्ली में हम बड़ा संगठन बनाएंगे, दिल्ली में धरना भी देंगे, क्योंकि जो महिलाएं घरों में काम करती है उनसे काम तो बहुत सारा करवा लेते हैं। जैसे वो बर्तन मांजने जाएगी तो उनसे झाड़ू पोछा करवा लिया, और ये काम करवा लिया, बच्चे को स्कूल का काम करवा लिया, जो सारा काम करवा लेते हैं, पर उनको उतना पैसा नहीं मिलता है। उनके लिए जो ये संगठन बनाया गया है, इस संगठन का जैसे अभी पहले भवन निर्माण के लिए संगठन बना था, उस अरावली मजदूर संगठन, तो उसमें जो मजदूर है तो उनके लिए श्रमिक कार्ड बनाए गए हैं, और अभी श्रमिक कार्ड बने भी हैं, बहुत सारे बने हुए हैं। और सबसे ज़्यादा राजस्थान की बात करें तो सबसे ज़्यादा श्रमिक कार्ड चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर बने हैं। भले वो किसी तरह के बने हैं, उससे बहुत सौ लोगों को फ़ायदा भी पहुँचाया है। मैंने भी फ़ायदा पहुँचाया है। मैंने खूब कम से कम 70 से 80 श्रमिक कार्ड मैंने बनाए हैं। उनमें से लगभग मैंने 30 से 35 मजदूरों या 40 मजदूरों को मैंने फ़ायदा भी दिया है। बीच में थोड़ी सरकार डिसमिस होने से, बजट कम पड़ने से बराबर आ नहीं पाया था पैसा, वो रुक गया था। फिर अभी ये संगठन वापस चला है, मेरा फ़ोन भी आएगा है, तो अभी धीरे धीरे वापस इस संगठन को आगे बढ़ाएंगे। अगले वर्ष वो 2 बड़ी भांजे हैं, वो 18 वर्ष की हो जाएगी, तो उनकी जैसे हम शादी करवाएंगे तो उसका हम एक माँ शक्ति घर में उसमें फार्म देंगे, उसमें 55 हज़ार रुपये उनको मिलेंगे, तो उनके परिवार वालों को ये सुविधा कम ये हो जाएगी। और साथ ही प्रधानमंत्री ने अच्छी योजना निकाली हुई है, सुकन्या देव योजना। अगर किसी के 0 से 10 वर्ष से पहले किसी बेटी के आप खाते में अगर सुकन्या देव योजना के अंदर पैसा जमा कराते हो, तो वो आपको 18 वर्ष से होने के पे बच्चे की अगर शादी करोगे उसमें आपको सरकार 2 लाख रुपए देगी। यानी श्रमिक कार्ड 55 हज़ार रुपये की देगी, और 2 लाख रुपये अगर उससे लोगे आप, तो आपकी बेटी 2.5 लाख रुपए के 2.5 लाख में तो आप अच्छी सी शादी करवा दोगे। एक बड़ा फंक्शन रख दोगे। आप लोग कभी शादी में जाते हो, प्रोग्राम में जाते हो, तो अरे इन्होंने अच्छा टेंट लगवाया, अच्छा खाना बनाया, हम क्यों नहीं कर सकते? वो लोग इसी योजनाओं से जुड़े होते हैं, वो योजनाओं का पूरा फ़ायदा उठाते हैं, और जो योजना सरकारी योजना उनमें वो पूर्ण सहयोग लेते हैं, इसीलिए वो ऐसे बड़ा प्रोग्राम कर सकते हैं। हम उन योजना को से वंचित रह जाते हैं, या योजना से छूट जाते हैं, या हमारे आगे वाले लोग उन योजनाओं को रास्ते में खो जाते हैं, खा जाते हैं बीच में, तो उससे नहीं मिल पाते हैं।
तो वीरभूमि चित्तौड़गढ़ पे आज ये महिला कार्यकारिणी का आगाज़ हुआ है, जिसमें हम आने का अवसर मिला है। आदरणीय बड़े भाई साहब श्याम जी, अंबालाल जी एडवोकेट साहब, सभी ने यहाँ कार्यक्रम में सहयोग दिया है। सभी का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आशा है कि आप इस संगठन के साथ जुड़कर अच्छे से अच्छा हमारी माता बहनों के साथ कार्य करेंगे। इनके जो छोटे छोटे मुद्दे हैं उनके आप लगातार कार्य करेंगे। और आज चित्तौड़गढ़ की इस धारा पे तो वीरभूमि चित्तौड़गढ़ की इस धरती से आज आगाज़ हुआ है राष्ट्रीय घरेलू कामकाजी महिला श्रमिक संगठन का। उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जैसा कि श्याम जी भाई साहब ने बताया कि उन्होंने श्रमिक कार्ड्स के कई फ़ायदे दिलाए हैं, अब खुद भी लिया है और अपने जो परिवार के सदस्य हैं उनको भी दिलाया है। यानी श्रमिक का कार्ड बहुत उपयोगी है। लेकिन ये घरेलू कामकाजी महिलाएँ इससे जुड़ी हुई नहीं है। अभी सरकार ने इनको श्रमिक तो माना है, लेकिन अभी कोई कल्याण मंडल की स्थापना नहीं हुई है। तो हमारे पास दो चुनौतियाँ हैं। एक तो कल्याण मंडल की स्थापना भी हमें करवानी है ना। सरकार से ये कहना पड़ेगा कि भाई इनके लिए भी कोई बोर्ड बनाओ। हाँ, इनके लिए भी कोई योजना बनाओ, इनके लिए, बच्चों के लिए, इनके परिवार के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि इनके लिए ज़्यादा होना चाहिए। क्या लगता है? इनके लिए ज़्यादा होना चाहिए। जैसे एक श्रमिक तो फिर वो दो घरों में काम करते हैं, खुद के घर में काम करती है और फिर दूसरों के घरों में जाकर काम करती है। तो उनके लिए वो कितनी मेहनत करती है, उस मेहनत का उनको फल मिलना चाहिए। तो अब हमारे पास दो चुनौतियां, हमें निर्माण श्रमिकों के साथ भी काम करना है और हमें जो है घरेलू कामकाजी महिलाओं के साथ भी काम करना है। तो दो चुनौतियों को एक साथ हमें करना पड़ेगा। तो आप सभी को तो चित्तौड़ की इस धरती पर संगठन का आगाज हुआ है। हमारी माता बहनें अब सब घर की ओर प्रस्थान कर रही है और हम भी चलते हैं अब अपने उदयपुर मेवाड़ की ओर। अब लेते हैं आपसे अलविदा। बहुत बहुत धन्यवाद।